पाठकों को स्मरण होगा कि छठे अध्याय में शिरडी में रामनवमी महोत्सव के बारे में बताया गया था कि यह महोत्सव किस प्रकार आरंभ हुआ। प्रारंभिक वर्षों में इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए अच्छे हरदिदास को प्राप्त करना कितना कठिन था, तथा किस प्रकार बाबा ने इस कीर्तन को स्थायी रूप से दासगणु को सौंप दिया था। अब इस अध्याय में हम दासगणु द्वारा कीर्तन करने की विधि का वर्णन करेंगे। नारदीय कीर्तन पद्धति सामान्यतः हमारे हरिदास दो कीर्तन करते समय एक पूरा वस्त्र पहनते हैं। वे सिर पर एक वस्त्र, या तो फेटा या पगड़ी, एक लंबा लहंगा जिसके अंदर कमीज होती है, कंधों पर एक उपरना छोटी धोती तथा कमर से नीचे तक सामान्य लंबी धोती पहनते हैं। एक बार शिरडी गांव में कीर्तन के लिए इस प्रकार तैयार होकर दासगणु बाबा को प्रणाम करने गए। बाबा ने उनसे पूछा, अच्छा वर, इस प्रकार सुंदर वस्त्र पहनकर तुम कहाँ जा रहे हो? कीर्तन करने के लिए उत्तर था। तब बाबा ने कहा, तुम ये सब वस्त्र कोट, उपरनी, फेटा आदि क्यों चाहते हो? मेरे सामने ही उतार दो, शरीर पर इन्हें क्यों धारण करते हो? दासगणु ने तुरंत ही उन्हें उतारकर बाबा के चरणों में रख दिया। उस समय से दासगणु कीर्तन करते समय कभी भी ये वस्त्र नहीं पहनते थे। वे कमर से ऊपर सदैव नंगे रहते थे। उनके हाथ में चिपली की एक जोड़ी और गले में एक माला होती थी। ये सभी हरदिदासों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुरूप नहीं है, परंतु ये सर्वोत्तम और शुद्धतम पद्धति है। ऋषि नारद, जिनसे कीर्तन पद्धति की उत्पत्ति हुई, अपने धड़ और सिर पर कुछ भी नहीं धारण करते थे। वे हाथ में एक वीणा लेकर चलते थे और भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। श्री चोलकर की चीनी रहित चाय शुरू में बाबा पूना और अहमदनगर जिलों में जाने जाते थे, लेकिन नाना साहेब चांदोरकर ने अपनी व्यक्तिगत बातचीत और दासगणु के माध्यम से उनके भव्य कीर्तन से बाबा की कीर्ति कोंकण बंबई प्रेसिडेंसी में फैल गई। वास्तव में ये दासगणु ही थे, भगवान उन्हें आशीर्वाद दें, जिन्होंने अपने सुंदर और अद्वितीय कीर्तन द्वारा बाबा को वहां इतने सारे लोगों के लिए उपलब्ध कराया। कीर्तन सुनने के लिए आने वाले श्रोताओं की अलग अलग रुचि होती है। किसी को हरिदास का पांडित्य पसंद है, किसी को उनके हाव भाव, किसी को उनका गायन, किसी को उनकी बुद्धि और हास्य, किसी को वेदांत पर उनका प्रारंभिक शोध और किसी को उनकी मुख्य कहानियां आदि। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो कीर्तन सुनने से ईश्वर या संतों के प्रति विश्वास और भक्ति या प्रेम प्राप्त करते हैं। हालांकि श्रोताओं के मन पर दासगणु के कीर्तन को सुनने का प्रभाव बिजली जैसा था। हम यहाँ एक उदाहरण देते हैं। एक बार दासगणु ठाणे के कौपिनेश्वर मंदिर में अपना कीर्तन कर रहे थे और साईं बाबा की महिमा का गुणगान कर रहे थे। श्री चोलकर नामक एक गरीब व्यक्ति भी श्रोताओं में से थे, जो ठाणे के सिविल न्यायालय में अभ्यर्थी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने दासगणु का कीर्तन बड़े ध्यान से सुना और वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वहीं मन ही मन प्रणाम किया और बाबा से प्रतिज्ञा की, बाबा, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ। यदि आपकी कृपा से मैं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और मुझे स्थायी पद मिल गया, तो मैं शिरडी जाकर आपके चरणों में गिरूंगा और आपके नाम पर मिश्री बांटूंगा। सौभाग्य से श्री चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और उन्हें स्थायी पद मिल गया। अब उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, जितनी जल्दी हो सके। श्री चोलकर एक गरीब व्यक्ति थे, जिनके पास एक बड़े परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी थी, और वे शिरडी यात्रा का खर्च वहन करने में असमर्थ थे। जैसा कि अच्छी तरह से कहा गया है, कोई भी व्यक्ति ठाणे जिले के नाहने घाट या सह्याद्री पर्वतमाला को आसानी से पार कर सकता है, परंतु एक गरीब आदमी के लिए उम्रे घाट अर्थात अपने घर की देहलीज पार करना बहुत कठिन है। श्री चोलकर अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने मितव्ययिता बरतने, अपने व्यय में कटौती करने तथा धन संचय करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भोजन में चीनी का प्रयोग न करने का निश्चय किया तथा बिना चीनी की चाय पीना प्रारंभ कर दिया। जब वे इस प्रकार कुछ धन संचय करने में समर्थ हो गए, तब वे शिरडी आए, बाबा के दर्शन किए, उनके चरणों पर गिरे, नारियल अर्पित किया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शुद्ध अंतःकरण से उसे मिश्री के साथ वितरित किया तथा बाबा से कहा कि वे उनके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए हैं तथा आज उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। श्री चोलकर अपने यजमान बापू साहेब जोग के साथ मस्जिद में थे। जब यजमान तथा अतिथि दोनों उठकर मस्जिद से जाने को हुए, तब बाबा जोग से इस प्रकार बोले, इन्हें भरपूर मात्रा में चाय पिलाओ, शक्कर के साथ। इन महत्वपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे पुनः बाबा के चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग भी इस निर्देश के बारे में उत्सुक थे कि उनके अतिथि को चाय के प्याले किस प्रकार दिए जाएं। बाबा अपने शब्दों द्वारा चोलकर के मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करना चाहते थे। उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें अपने व्रत के अनुसार शक्कर मिली है और वे उसके भोजन में शक्कर का प्रयोग न करने के गुप्त निश्चय को अच्छी तरह जानते हैं।
बाबा का आशय था, यदि तुम भक्तिपूर्वक मेरे सामने अपने हाथ फैलाओगे तो मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं यहाँ सशरीर हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो 7 समुद्रों के पार। तुम जहाँ चाहो विश्व भर में जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा निवास तुम्हारे हृदय में है और मैं तुम्हारे भीतर हूँ। सदैव मेरी पूजा करो, जो तुम्हारे हृदय में और साथ ही सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। वह धन्य और सौभाग्यशाली है जो मुझे जानता है। इस प्रकार बाबा ने श्री चोलकर को कितना सुंदर और महत्वपूर्ण उपदेश दिया। अब हम इस अध्याय को 2 छोटी छिपकलियों की कहानी के साथ समाप्त करते हैं। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे। एक भक्त उनके सामने बैठा था, तभी एक छिपकली ने टिक टिक की। जिज्ञासावश भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली की यह टिक टिक किसी बात का संकेत है। क्या ये शुभ संकेत है या अशुभ? बाबा ने कहा कि छिपकली बहुत प्रसन्न है, क्योंकि औरंगाबाद से उसकी बहन उससे मिलने आ रही है। भक्त चुप बैठा रहा, उसे बाबा के शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया। उसी समय औरंगाबाद से एक सज्जन व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर बाबा के दर्शन के लिए आए। वह आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु उनका घोड़ा आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि वह भूखा था और उसे चने चाहिए थे। उन्होंने चने लाने के लिए अपने कंधों से एक थैला निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया ताकि धूल हट जाए। उसमें से एक छिपकली निकली और सबके सामने दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्नकर्ता से पूछा, भक्त ने उसे अच्छी तरह से देख लिया। वह तुरंत अपनी बहन के पास चली गई। दोनों बहनें बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिली, एक दूसरे को चूमा, गले लगाया, घूमी और प्रेम से नाची। शिरडी कहाँ है और औरंगाबाद कहाँ है? घोड़े पर सवार आदमी छिपकली के साथ औरंगाबाद से वहां कैसे आ सकता है? और बाबा ने दोनों बहनों के मिलन की भविष्यवाणी कैसे की? ये सब सचमुच बहुत ही अद्भुत है और बाबा की सर्वज्ञता को प्रमाणित करता है। जो व्यक्ति इस अध्याय को आदरपूर्वक पढ़ता है अथवा इसका प्रतिदिन अध्ययन करता है, उसके सभी कष्ट सद्गुरु साईं बाबा की कृपा से दूर हो जाते हैं। अतः श्री साईं को नमन, सभी को शांति मिले।